एवरीवन, आज है 5 जनवरी और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 5 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था 8वां वेतन आयोग बनाने वाला देश का पहला राज्य असम बना है। बर्कशायर हैथवे के अब जो नए सीईओ बनने जा रहे हैं ग्रेग एबल, जो कि वॉरेन बफेट को रिप्लेस करेंगे। फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट की मेजबानी भारत करेगा। जल्लीकट्टू फेस्टिवल 3 जनवरी से तमिलनाडु में शुरू हो चुका है। भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं नागेश कपूर। जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत बना है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक राकेश अग्रवाल बने। हाल ही में कुशावती को गोवा का तीसरा जिला घोषित किया गया। महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीता है सिल्वर मेडल। और पुरुषों के टी20 इंटरनेशनल मैच में 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं भूटान के सोनम येसी। तो सभी क्वेश्चंस हम देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। जैसा कि मैंने कहा था कि आप लोगों को पिछले 12 महीने यानी कि 1 साल के करंट अफेयर का मैराथन क्लास प्रोवाइड कराया जाएगा। तो इसका एक पार्ट अपलोड होना है जिसमें कि 250 क्वेश्चंस कवर कराए गए हैं। ये आज यानी कि मंडे के दिन सुबह 6 बजे के लिए शेड्यूल कर दिया गया है ना। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट में नहीं भी मिलता तो यूट्यूब में जो वीडियो वाला ऑप्शन है ना उसमें जाएंगे तो ये आपको क्लासेस मिल जाएंगी। वैसे इसके 2 पार्ट होने हैं। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता इसलिए 2 पार्ट में मैंने डिवाइड किए हैं। 250 करके 2 पार्ट। वीडियो को आपने देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है और इसे शेयर करेंगे तो एक मोटिवेशन भी मिलेगा और जल्द यानी कि कल शाम तक इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दिया जाएगा। पीडीएफ वही हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो आपको डेली क्लासेस की मिलती है पीडीएफ सेम उसी जगह पर मिलेगी। तो इस क्लासेस को आप देखना बिल्कुल ना भूलें, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। सवाल है वेनेजुएला के राष्ट्रपति का नाम क्या है जिन्हें अभी हाल ही में अमेरिकी सैनिकों के द्वारा बंदी बनाने का दावा डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति। तो इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति अभी कौन है वर्तमान समय में? निकोलस मादुरो। ये वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं जिन्हें अमेरिकी सैनिकों के द्वारा बंदी बनाने का दावा किया गया है अभी जनवरी के ही महीने में कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, साथ ही इनकी जो वाइफ है, इन्हें पकड़ा गया है। ट्रंप ने यह कहा है कि वे देश छोड़कर के भाग रहे थे लेकिन अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। भाई ऐसा क्या कर दिया है निकोलस मादुरो ने कि अमेरिकी सैनिकों को उन्हें पकड़ना पड़ा? देखिए सीधी सी बात है कि निकोलस मादुरो जो हैं इन्हें ड्रग तस्करी या आप कह सकते हैं नार्को टेररिज्म, कोकेन का जो इंपोर्ट होता है, आयात होता है और हथियार रखने की साजिश के आरोप में पकड़ा गया है, जिसके बाद उन्हें तुरंत न्यूयॉर्क लाया गया है और उन पर अमेरिकी अदालत में मुकदमा भी चलाया जाएगा, है ना। इसलिए न्यूज सामने आई है। ट्रंप की वेनेजुएला पर नजर पर यदि हम बात करें तो 2025 के आखिरी जो 4 महीने थे अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के 35 नावों पर हमले किए हैं। इसमें 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और अमेरिका का दावा है कि वे ड्रग तस्करी में शामिल थे। जिस कंट्री का हम डिस्कशन कर रहे हैं ये साउथ अमेरिकी कंट्री वेनेजुएला है जिसकी कैपिटल काराकस है। करेंसी हो जाएगी वेनेजुएलाई बोलीवर। इसके ऊपर में अटलांटिक ओशन की लोकेशन आप देख पा रहे हैं। वेनेजुएला के कुछ एडिशनल फैक्ट की बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा तेल के भंडार वाले देशों में ना वेनेजुएला का नाम भी शामिल है। यदि हिसाब लगाया जाए तो वेनेजुएला के पास इतना कच्चा तेल है जिससे वह दुनिया में सबसे ऊपर है। करीब 18% से ज्यादा वैश्विक सिद्ध तेल के जो भंडार है यही पाए जाते हैं। और लगभग 2 से 3 साल पहले के करंट अफेयर में मैंने आपको पढ़ाया था, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे वैसे 1% ही होंगे जो 3-4 साल से जुड़े हुए होंगे, तो वेनेजुएला अपने सभी ग्लेशियरों को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश बना था। यानी कि अब यहाँ पर आपको एक भी ग्लेशियर्स देखने को नहीं मिलेंगे। मई 2024 में वैज्ञानिकों ने यह कहा था कि वेनेजुएला का आखिरी बचा ग्लेशियर जो हम्बोल्ट था ये भी अब समाप्त हो चुका है। इससे वेनेजुएला का हम डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर यदि बेंजामिन नेतन्याहू की यदि बात की जाए तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं जो कि इजरायली पीस प्राइज से डोनाल्ड ट्रंप को सम्मानित करने जा रहे हैं। ठीक है। सिरिल रामाफोसा ये साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट का नाम है। वही साउथ अफ्रीका जो इस साल G20 होस्ट किया। इस साल नहीं 2025 का G20, क्योंकि 2026 का G20 अब अमेरिका होस्ट करेगा। लूला दा सिल्वा ये ब्राजील के राष्ट्रपति का नाम हो जाएगा। अगला सवाल है
मध्य प्रदेश के किस शहर में दूषित पेयजल आपूर्ति से करीब 10 लोगों की डेथ हो गई और दर्जनों लोग बीमार पड़ गए, जिसे कई वर्षों तक सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा मिल रखा था। देखिए, इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा कब से मिला हुआ है, ये हर साल करंट अफेयर में मैं आपको पढ़ाती हूँ। यहाँ अभी हाल ही में एक तरह का जो दूषित पेयजल की आपूर्ति की गई, 10 लोगों की डेथ तो ऑन रिकॉर्ड है और 100 से अधिक लोग यहाँ पर बीमार पड़े हैं, है ना। इंदौर के भागीरथपुरा इलाका की ये न्यूज है और काफी ज्यादा ये हाईलाइटेड रही है, नेशनल न्यूज बनी हुई है। इंदौर ये खान नदी के किनारे बसा हुआ है। इसके अलावा इंदौर में होलकर स्टेडियम आप पढ़ते हैं। देश की पहली बेगर फ्री सिटी, देश का पहला भिखारी मुक्त शहर भी आप इंदौर को ही पढ़ते हैं। और देश की पहली वेटलैंड सिटी में इंदौर उदयपुर दोनों को पढ़ते हैं। देश का पहला हिंदी मीडियम का जो MBBS कॉलेज है ये बनेगा जबलपुर में। ग्वालियर में अभी हाल ही में उत्सव उद्भव फेस्टिवल की शुरुआत की गई। यूनेस्को के द्वारा इसे सिटी ऑफ म्यूजिक यानी कि संगीत शहर के रूप में मान्यता मिल रखी है। उज्जैन में यदि रिलेट करेंगे तो एक तो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। एक प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है यहाँ पर महाकाल। इसके अलावा उज्जैन से आप और क्या रिलेट कर सकते हैं, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी यहाँ पर स्थापित की गई है जिसका नाम विक्रम हो जाएगा। ऑप्शन में सभी मैंने मध्य प्रदेश के शहरों के ही नाम ऐड किए हैं। सवाल नंबर 3 है, भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच दूसरी बार किसे नियुक्त किया गया। अभी हाल ही में जो सरजोड मारिजन है जो कि नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ये फिर से भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच बन गए हैं। 2017 से 21 तक एक बार तो इसी पद पर थे और टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारतीय हॉकी टीम है इसे चौथा स्थान भी मिला था। पिछले कोच जो हरेंद्र सिंह है, इन्होंने नवंबर 2025 में प्राइवेट कारणों की वजह से इस्तीफा दिया था। अब इन्हीं के स्थान पर सरजोड फिर से हॉकी टीम के मुख्य कोच बने हैं। यदि बात की जाए हॉकी इंडिया की, तो हॉकी इंडिया के जो अभी अध्यक्ष हैं वर्तमान में, इनका नाम दिलीप तर्की हो जाएगा। इसके अलावा यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम, वुमेन क्रिकेट टीम जो है, इसके हेड हो जाएंगे अमोल मजुमदार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अभी हाल ही में ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप भी जीता है। कल्याण चौबे ये ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड हो जाएंगे, जबकि मिथुन मिन्हास जो है ये BCCI के नए हेड का नाम है। सवाल नंबर 4 है, भारतीय सेना ने किस वर्ष को नेटवर्किंग और डेटा केंद्रिता यानी कि सेंट्रिसिटी का साल घोषित किया। तो यही जो साल है 2026 का साल, ये इंडियन आर्मी के द्वारा नेटवर्किंग एंड डेटा सेंट्रिसिटी का ईयर घोषित किया गया। इंडियन आर्मी का फॉर्मेशन ईयर 1 अप्रैल 1895 दिल्ली में मुख्यालय। देखिए, मनोज पांडे इसके हेड अभी नहीं है, माफ कीजिएगा, इसे मैं चेंज कर दूंगी, अपडेट कर दूंगी। उपेंद्र द्विवेदी ये हो जाएंगे इंडियन आर्मी के प्रमुख वर्तमान समय में। इंडियन आर्मी जो है ये 15 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। नेक्स्ट यदि हम देखें किस देश की डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार मिले, तो अमेज़न क्षेत्र में यदि देखा जाए तो जो पेरू है, पेरू की जो डंक रहित मधुमक्खियां हैं, जो बीज हैं, इन्हें कानूनी अधिकार मिल चुके हैं। कानूनी अधिकार मिलने का मतलब क्या होता है, देखिए, बिना डंक वाली जो मधुमक्खियां हैं अब इन्हें देसी प्रजाति के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो इसके अस्तित्व और इनका संरक्षण किया जाएगा। जीवन जीने का अधिकार इन्हें भी है। स्वस्थ और स्थिर जनसंख्या का अधिकार है। पर्यावास बहाली का अधिकार और प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार है। पेरू की लोकेशन यदि आप देखें तो साउथ अमेरिका के मैप में अभी हमने वेनेजुएला देखा था, थोड़ा नीचे आएंगे तो ये पेरू है। पेरू की कैपिटल हो जाएगी लीमा, करेंसी पेरुवियन सोल, राष्ट्रपति जोस जेरी है। पड़ोसी देशों में यहाँ इक्वाडोर आप देख पा रहे हैं, ब्राजील देख पा रहे हैं, कोलंबिया देख पा रहे हैं, चिली देख पा रहे हैं। इन कंट्रीज को आप रिलेट कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 है, चिली के राष्ट्रपति कौन बन गए हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में जो जोसे एंटोनियो कोस्टा है ये चिली के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। हालांकि मार्च से पदभार संभालेंगे। इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी, इनका जो अपोजिशन में थे, जेनेट ज़ारा को हरा करके ये चुनाव जीता है। यदि बात की जाए चिली की, तो देखिए फिर से हम साउथ अमेरिकी कंट्री में पहुंच गए हैं। पहले वेनेजुएला देखा, फिर पेरू और फिर ये चिली। चिली की कैपिटल सेंटियागो, करेंसी पेसो है। स्पेनिश लैंग्वेज यहाँ बोली जाती है। 2 करोड़ के आसपास आबादी है। चुक्की माता का पठार आप यहीं पर पढ़ते हैं, जो कि तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए। अब कुछ हालिया अपॉइंटेड प्रेसिडेंट पर नजर डालें। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति, अर्जेंटीना के जेवियर मिलेई, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, मैक्सिको की क्लाउडिया शेनबाम, क्रोएशिया के जोराल मिलोविच, यूक्रेन के व्लादिमीर जेलेंस्की, सिंगापुर के सनमुगुनरत्नम,
श्रीलंका के अनुरा दिसानायके, ताइवान के लाई चिंगते, पाकिस्तान के आसिफ अली जरदारी, वियतनाम के लुओंग कोंग, अब्दुल फतह अल सीसी इजिप्ट के, सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के, रशिया के व्लादिमीर पुतिन, अल्जीरिया के अब्दुल मजीद तैबोने, रवांडा के पॉल कागामे, लिथुआनिया के गितानस नौसेदा, आइसलैंड के हल्ला टॉमस डॉटर, चाइना के सी जिनपिंग, नामीबिया के नेटुम्बू नंदी नदैतवा, सूरीनाम के जेनिफर सिमन, सेशल्स के पैट्रिक हरमनी, बोलीविया के रिगोपाज, आयरलैंड के कैथरीन कोनोली। नेक्स्ट है चक्रवाती तूफान दितवा, इससे आई आपदा के दौरान सहायता प्रदान करने के लिए श्रीलंका ने किन 2 युद्धपोतों को सम्मानित किया। एक तो करंट अफेयर में मैंने आप लोगों को बता रखा था कि भारत का जो पड़ोसी है श्रीलंका, ये भी हाल ही में दितवा साइक्लोन से प्रभावित था, जिसका नामकरण यमन ने किया था। तो भारत ने हेल्प करने के लिए यहाँ पर राहत सामग्री भेजी थी, और जिन जहाजों के माध्यम से भेजी थी ये INS विक्रांत और उदयगिरी थे। तो इन्हीं दोनों युद्धपोतों को अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है श्रीलंका के द्वारा। हरण्य और सूर्या जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री हैं, इनकी मौजूदगी में यह सम्मान समारोह प्रदान किया गया है। हालांकि भारत के 2 युद्धपोत के सहित 8 विदेशी जहाजों को सम्मानित किया गया, जिन जिन देशों के माध्यम से सहायता भेजी गई। इस चक्रवात के दौरान 600 से अधिक लोगों की यहाँ पर डेथ हुई थी। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन आपको याद रखना है, ऑपरेशन का नाम हो जाएगा सागर बंधु। तो ऑपरेशन सागर बंधु का नाम आप लोगों को जरूर से याद रखना है। फिर यहां से यदि मैं अदर ऑप्शन की बात करूं, देखिए कुछ ऐसे जहाज हैं जो एग्जाम का पार्ट बनते हैं और पूछा जाता है किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है। मैं फिर से कहूंगी, यदि आप रेगुलर स्टूडेंट है ना, तो कम से कम आप रिलेट जरूर कर पाएंगे। कैसे रिलेट कर पाएंगे? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहीं भी यदि गिरी शब्द आ गया तो वो सभी जहाज आपके प्रोजेक्ट 17A के तहत बने हैं। 17A का मतलब है अल्फा। अब गिरी किस में आ रहा है? ये देखिए उदयगिरी, उदयगिरी, नीलगिरी, विंध्यगिरी, दूनागिरी, नीलगिरी, ये सभी गिरी 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 वाले जहाज प्रोजेक्ट 17A का पार्ट है। फिर मैंने बताया था अरिहंत, अरिघात, और तीसरा एक और ऐड कर लीजिए तो अरिदमन हो गया। ये 3 जहाजों का निर्माण, ये जो 3 जहाज है ये न्यूक्लियर सबमरीन के एग्जाम्पल हैं। जो तीसरा लॉन्च हुआ अरिदमन है, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। फिर आपको रिलेट करना है ट्रिपल के ट्रिपल वी की ट्रिक। ट्रिपल के यानी कि कलवरी, करंज, कंडेरी, ट्रिपल वी यानी कि वेला, वागीर, वगशीर, ये 6 जहाज आपके प्रोजेक्ट 75 के तहत बने हैं। फिर मैंने बताया था जो सिटी वाली ट्रिक है, जिसमें कि 4 शहरों के नाम आपको याद रखने हैं, जिसमें कि सूरत, इम्फाल, मारमुगांव और विशाखापट्टनम। ये 4 जहाजों का निर्माण प्रोजेक्ट 15B के तहत हुआ है। तो इस तरीके से आप एडिशनल तौर पर इसे रिलेट कर सकते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के नए DG कौन बने हैं? तो जनवरी के महीने में जनरल हरपाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, जो ऑप्शन C में लिखा हुआ है, यही बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के महानिदेशक बने हैं। इन्होंने जनरल रघु श्रीनिवासन को रिप्लेस किया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन रक्षा मंत्रालय का एक संगठन है। बेसिकली सीमा पर सड़क निर्माण करने का काम ये BRO का ही होता है। फॉर्मेशन ईयर इसका 1960 है। दिल्ली में हेडक्वार्टर है। इंडियन आर्मी के प्रमुख हो जाएंगे उपेंद्र द्विवेदी। इंडियन एयरफोर्स के हो जाएंगे अमरप्रीत सिंह, जबकि इंडियन नेवी के हो जाएंगे दिनेश कुमार त्रिपाठी। अगला सवाल है, क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को हाल ही में किस देश ने ऑफिशियली तौर पर कानूनी मान्यता दी है? तो सेंट्रल एशियाई कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। इसने जनवरी के महीने में क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और एक्सचेंज को ऑफिशियली तौर पर मान्यता दी है। अब ये क्रिप्टो करेंसी माइनिंग है क्या? देखिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं, जो शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, इसका उपयोग करके ब्लॉकचेन नेटवर्क पर जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो लेन देन होता है, इसे वेरीफाई किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है ना। तो अभी हाल ही में इसे कानूनी दर्जा दे दिया गया है। कहने का मतलब है कि तुर्कमेनिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और ट्रेडिंग को कानूनी रूप से मान्यता दे दी है। इसने कानून के तहत जो क्रिप्टो करेंसी है, जो डिजिटल करेंसी है, देखिए डिजिटल करेंसी कहने का मतलब है ये एक आभासी मुद्रा है जिसे हम छू नहीं सकते। ये एल्गोरिथम के फॉर्मेट में कंप्यूटर में मौजूद रहती है ना। तो इसे संपत्ति मान लिया है तुर्कमेनिस्तान ने, और माइनिंग और एक्सचेंज करने में सेंट्रल बैंक से लाइसेंस लेना आवश्यक इसमें कर दिया है। पर्पस है देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और क्रिप्टो करेंसी बाजार को कंट्रोल करना। तुर्कमेनिस्तान की यदि बात की जाए तो आप देख पा रहे हैं कि कैस्पियन सी से बॉर्डर शेयर कर रहा है। खारे पानी का सबसे बड़ा झील आप इसे कह सकते हैं। कैपिटल अशगाबाद, करेंसी मनत, लैंग्वेज इसकी तुर्कमेन है, और सेदर बर्दी मुहामेदेव यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम हो जाएगा। वैसे कैस्पियन सी का हमने डिस्कशन किया, तो कैस्पियन सी से सीमा साझा करने वाले 5 देश हैं, जिसकी ट्रिक है कृति की, KRATI। कजाकिस्तान, रशिया,
तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान। नेक्स्ट चलते हैं, हर साल विश्व ब्रेल दिवस मनाया कब जाता है? तो जनवरी महीने की 4 तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल जो कि ब्रेल लिपि के जनक थे, इनके स्मृति में मनाया जाता है ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं इनकी शिक्षा, संचार और समानता में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। 11वें नंबर का सवाल है, भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी और किस शहर के बीच में चलाया जाएगा? तो यह भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन असम के गुवाहाटी से ये चलाई जाएगी पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच, और ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिजाइन की गई है। और अभी तक देखिए स्लीपर वाली नहीं चलती थी ना, वंदे भारत ट्रेन अभी आपको सिटिंग अरेंजमेंट में ही दिखती थी। अब स्लीपर ट्रेन जो गुवाहाटी से हावड़ा के बीच चल रही है। वैसे दिल्ली में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो लॉन्च की गई थी। कोलकाता से रिलेट करेंगे तो पहली अंडर वाटर मेट्रो पश्चिम बंगाल की कैपिटल, आप इसे रिलेट कर सकते हैं। वाराणसी में पहली हाइड्रोजन शिप को मंजूरी मिली है, हाइड्रोजन से चलने वाली ये जो बोट रही। जयपुर जिसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, भारत का पेरिस भी से आप कहते हैं, राजस्थान की कैपिटल। 12वें नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश है जिसने यूरो को ऑफिशियली तौर पर अपनी करेंसी के रूप में स्वीकार किया और इसे स्वीकारने वाला यूरोजोन का 21वां मेंबर कंट्री बना? तो ये बन गया है बुल्गारिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बुल्गारिया यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की 20 साल के बाद ये उपलब्धि हासिल किया है। तो इसकी जो करेंसी अभी तक थी लीव को ये त्याग दिया है, जो 19वीं शताब्दी के अंत से चलन में थी। अब इसी के स्थान पर ये यूरो अपनाने जा रहे हैं। यूरो ना ये यूरोपीय यूनियन की मोस्टली कंट्री अपना रही है, इसके बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। जैसे यूरो को 1 जनवरी 2002 में 12 देशों में लागू किया गया था। बुल्गारिया से पहले 2 साल पहले क्रोएशिया भी इसमें शामिल हो गया था। यूरो अपनाने वाले 21 देश है, मतलब कि अभी हम बात करें ना तो यूरोपीय यूनियन में 27 देश है, 27 में से 21 की करेंसी यूरो ही है। बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया और लगभग 64 लाख के आसपास आबादी है। 2007 में यूरोपीय यूनियन में शामिल हुआ था। प्रधानमंत्री योसिन येज़्लाकोव है, राष्ट्रपति है रुमेन रादेव। यहाँ बल्गेरियाई लैंग्वेज बोली जाती है। आप देख पा रहे हैं ब्लैक सी से ये बॉर्डर शेयर कर रहा है बुल्गारिया। मैंने कल आपसे पूछा था 40वीं एशियाई जल पक्षी जनगणना किस नदी के मुहाने पर शुरू की जाएगी? तो आंसर था गोदावरी नदी। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, दिसंबर 2025 में हॉर्न ऑफ अफ्रीका के किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।